धर्म में और धम्म में अंतर क्या है, ये पता लगना बहुत जरूरी है। धर्म धर्म ग्रंथ के हिसाब से चलता है। धर्म ग्रंथ से बाहर जाकर सोचने की इजाजत नहीं है। धर्म में जो मापदंड धर्म ग्रंथ में लिख दिए उसको क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है। धर्म में कोई सर्वशक्तिमान बताया जाता है और उसकी पूजा अर्चना और उससे कुछ याचना करना और उम्मीद करना कि वहां से जादू होगा, कुछ मिलेगा, ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि ये धर्म शास्त्र में जो लिखा वही फाइनल है। धर्म में आपको सवाल करने की आजादी है। धर्म में कोई पाखंडवाद, अंधविश्वास, जादू टोना, आत्मा परमात्मा, आडंबर, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म में कोई सर्वशक्तिमान नहीं। धर्म में किसी भी बात को जबरन थोपने की या जबरदस्ती मानने की कोई जगह नहीं। धर्म का मतलब है सभी जीवों के लिए कल्याणकारी मार्ग, सबके लिए कल्याणकारी भावना, दूसरे के प्रति आदर और सत्कार की भावना, सबके हित के बारे में सोचना और किसी भी बात को मानने से पहले उसका परीक्षण करना, उसको परखना, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर पूर्ण तरीके से कस के देखना और उसको परीक्षण करने के बाद अगर आपको लगे कि ये बात सही है तब आप उस बात को मानो। इसका मतलब धर्म है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह धर्म नहीं है। एक तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। तथागत बुद्ध ने तो सबके कल्याण का मार्ग खोजा था। तथागत बुद्ध ने लोगों के दुख कैसे कम हो, लोगों के जीवन से कष्ट कैसे दूर हो, लोग एक दूसरे के हित के बारे में कैसे सोचे, लोग एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करें, लोगों के मन में सबके लिए मंगल भावना कैसे हो, सबके लिए कल्याणकारी सोच बने, रिसोर्सेस का इस्तेमाल कुछ व्यक्तियों के लिए ना हो बल्कि सबके लिए हो, सबको साथ लेकर सबके साथ में मैत्रीपूर्ण आचरण बने, वो धर्म है। कोई जन्म से नीचा या जन्म से ऊंचा ना हो, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा या किसी एक को कम ना मिले, कोई ताकतवर कमजोर को ना सताए, सबको कैसे साथ लेकर चलना है, किस तरह सबका हमें कल्याण करना है। जब हम दूसरे का कल्याण करेंगे तो स्वतः ही हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये धम्म है। धम्म आचरण में लाने की चीज है। धम्म को किताबों में खोजने की जरूरत नहीं है। तो आपको आचरण में लाना है। कोई धार्मिक रूप से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने आचरण में पंचशील का पालन करे, अगर वो अकारण में किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखे, अगर वो किसी को
किसी के सामान को जबरन ना छीने, अगर वो झूठ ना बोले, कम से कम वो झूठ जिससे दूसरे को नुकसान होता हो, किसी भी प्रकार का नशा आदि ना करे, अपने चरित्र को सुरक्षित रखे, व्यभिचार ना करे, तो वो व्यक्ति किसी भी धर्म को क्यों ना मानता हो, मैं समझता हूं वो बुद्ध के धम्म को मानता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूरी बना ले, वो केवल इस बात को छोड़ दे कि वो पूजा करने से उसे कुछ मिल जाएगा, बल्कि इस बात को मानने लगे कि मैं कर्म करूंगा तो ही उसका कुछ फल मिल सकता है, बिना करे कुछ मिलने वाला नहीं। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो अच्छे अंक ला सकता हूं, मैं कहीं प्रसाद वितरण करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, पूजा करूंगा घंटों तक, तो उससे मेरे नंबर अच्छे आने वाले नहीं हैं, बल्कि मैं मेहनत से पढ़ूं, पढ़ने के साथ रटने की बजाय उसको समझूं, और उसके बाद में एग्जाम में लिख के आऊंगा तो मुझे अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। जो भी व्यक्ति इस बात को मानता है वो धम्म का आचरण करता है। बौद्ध धम्म बुद्धि पर आधारित, तर्क पर आधारित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाला धम्म है। और जो व्यक्ति ये सोचे कोई चीज जादू से बन जाएगी, कोई ये सोचे कि किसी को कोई मार रहा है, किसी का कोई बलात्कार कर रहा है, और वो हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव को याद करेगा तो वो इष्ट देव आकर उसको बचा लेंगे, ये अधम्म है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी के साथ बलात्कार ना होता, अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी का शोषण ना होता, अगर ऐसा होता तो किसी की हत्या ना होती, अगर ऐसा होता तो कोई छोटा और कोई बड़ा ना होता, अगर ऐसा होता तो कोई भूख के कारण दम न तोड़ता, अगर ऐसा होता तो किसी का अपमान न होता, अगर ऐसा होता तो सब लोग खुशहाल होते, कुछ लोग, चंद लोग अमीर और ज्यादातर लोग गरीब ना होते, अगर ऐसा होता तो कुछ लोग अकारण जेल में ना होते। तो मैं समझता हूं हमें सबको धर्म का पालन करना, अपने आचरण में लाना है। हमें अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेने हैं। हमें किसी भी प्रकार के पाखंडवाद, छल कपट से, अंधविश्वास से, आडंबरवाद से, व्यक्ति पूजा से अपने आप को दूर रखना है। हमें व्यक्तियों की नहीं, विचारों की पूजा करनी है, विचारों से जुड़ना है। हमें व्यक्ति को नहीं, विचारधारा को मजबूत करना है, ये धम्म है। तो अगर आप धम्म को नहीं समझेंगे तो आप दूसरे को भी धम्म नहीं समझा पाएंगे। मैं बिल्कुल भी किसी धर्म परिवर्तन के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी भी धर्म को मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं जो किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से ऊंचा बनाता हो, जो किसी को षड्यंत्र से गरीब और किसी को षड्यंत्र से अमीर बनाता हो, जो किसी को षड्यंत्र से कमजोर और किसी को षड्यंत्र से ताकतवर बनाता हो।
मैं ऐसे किसी भी धर्म को और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मानने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। सबके लिए समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, सबके लिए मन में कल्याण की भावना हो, मंगल भावना हो, ऐसे विचार को मैं समझता हूं हर बुद्धिवादी व्यक्ति को, हर न्याय पसंद व्यक्ति को, हर मानवता पसंद व्यक्ति को ऐसे विचार को मानना चाहिए। जरा सोचिए, जब दुनिया के अंदर जातियां नहीं थी, जब दुनिया के अंदर धर्म भी नहीं था, सभ्यताएं थी, इंसान था, किसी के साथ छल कपट नहीं था, तो ऐसा जीवन ज्यादा उचित है या जब धर्म के आधार पर पूछकर लोगों की हत्याएं कर दी जाए, लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी जाए, देश को जाति और धर्म के पैमाने से आंका जाए, ऊंच नीच की भावना से वसीभूत होकर किसी को ताकतवर और किसी को कमजोर बनाया जाए, ऐसी किसी भी मान्यता को दुनिया के अच्छे मानवतावादी न्याय पसंद लोगों को नहीं मानना चाहिए। यही धर्म है। हमें कोई राजनीति करने के लिए हमने तय नहीं किया। मिशन जय भीम का बनाने का उद्देश्य कोई सत्ता प्राप्ति नहीं है। मिशन जय भीम तो इसलिए बनाया ताकि दुनिया में मानवता कायम हो, इंसान इंसान से प्रेम करना सीख ले, इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं की कद्र करे, दूसरे की इज्जत करे, आपस में भाईचारा पैदा हो, आपस में प्रेम पैदा हो, देश से लोग प्यार करना सीख जाएं, जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर मानवता को प्राथमिकता दें। इसलिए मिशन जय भीम का हम सब ने मिलकर स्थापना की थी। जो व्यक्ति मिशन जय भीम का है लेकिन इस विचारधारा के विपरीत है, वो हमें भी और अपने आप को भी धोखा दे रहा है। हम अगर चाहते हैं कि भारत फिर से वही ऐतिहासिक गौरवशाली राष्ट्र बने जिसको पूरी दुनिया विश्व गुरु के नजरिए से देखती थी, जिसके विश्वविद्यालयों में तो दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे, तो हमें सबको चाहिए कि हम इस विचारधारा को लेकर घर घर तक जाएं। अगर आप सोचें कि बसें हम करेंगे और बस में लोग भर के आएंगे, वो बिल्कुल ऐसा होगा जो राजनीति में होता है। ऐसे प्रोग्राम करने से अच्छा है हम प्रोग्राम ना करें। जो लोग धर्म का आचरण करना चाहते हैं, जो लोग मानवता का शासन चाहते हैं, जो सबको समान अवसर मिले ये चाहते हैं, सब लोगों का मान सम्मान बढ़े ये चाहते हैं, इंसानियत की लोग कद्र करें ये चाहते हैं, नफरत का माहौल खत्म हो ये चाहते हैं, तो उन्हें अपने घर में अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को पहले धर्म सिखाना होगा। जब वो कन्विंस हो जाए, धर्म को जान ले, तब वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को धर्म सिखाए। लोगों को ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि जैसे पर्ची कटवाना हो चंदी की, कि हमें फॉर्म रसीद दे दी, बुक दे दी, हमने जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं वैसे फॉर्म भर दिया। नहीं, अगर ना हो तो ना, हमें दिखावा नहीं करना है। हो सकता है 10 की जगह 20,000 आ जाए, हो सकता है उससे भी ज्यादा आ जाए। अगर हमारे मन में पवित्रता हुई और हमारी भावना अच्छी हुई, हमारी भावना शुद्ध और पवित्र हुई, और हम अगर लोगों को ढंग से धर्म समझाने में कामयाब हुए, तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होगी। लोग अपने खुद के खर्चे से, अपने घर से, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, नातेदारों को लेकर 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। तो आचरण की चीज है। बुद्ध का धर्म पूरे दुनिया में इसलिए फैल रहा है क्योंकि उसमें अच्छाई है, उसमें मानवता है,
सबके लिए कल्याण की भावना है। वो बुद्ध का धर्म लालच लेकर नहीं फैल रहा, बुद्ध का धर्म दबाव से भी नहीं फैल रहा, बुद्ध का धर्म अपने आप अपनी अच्छाई से फैल रहा है। तो पहले आप लोग खुद तो कन्विंस हो जाओ, आप लोग खुद तो धर्म को जान लो। अगर आप लोग जातियों को मजबूत करेंगे, अपनी अपनी जाति को बताएंगे, अपनी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जाति के संगठन बनाओगे, तो आप उसी क्षण धर्म की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसी क्षण आप समाज को बांटने के भागीदार बन रहे हैं। अब जातियों को छोड़ने का, समाज को जोड़ने का टाइम आ गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, और व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ो, व्यक्ति को नहीं विचार को मजबूत करो। इन्हीं शब्दों के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप आज से रात दिन सोते जागते, जिस तरह किसी बाप की बेटी की शादी होती है, किसी भाई की बहन की शादी होती है, और वो महीनों तक अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी में रात दिन मेहनत करता है। अगर आप यह समझकर कि ये मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहन की शादी है और मुझे इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, अगर उस दृष्टिकोण से इस 5 अक्टूबर के दीक्षा के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होगी। और आप अगर न खुद कन्विंस है, सर्वसर की बुक लेके जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ले तो ले, कैसे करूं, क्योंकि आपके अपने मन से अभी विकार दूर नहीं हुआ। अभी आप खुद धम्म को जान ही नहीं पाए। अरे जानोगे नहीं धम्म को तो मानोगे कैसे? पहले धम्म को जान लो, जब जान लो तो उसके बाद धम्म को मान लो, फिर अपने आचरण में उतार लो। फिर जब दूसरों को कहोगे तो उसको समझ आएगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। आपको अगर मधुमेह की बीमारी है और आप मीठा खाते हैं, अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, तो आपका मधुमेह बढ़ेगा, कम खत्म नहीं होगा। कोई दूसरे को भी बीमारी है, वो आपसे कहे कि मैं मधुमेह की बीमारी है, मीठा खाता हूं, तो आप अगर खुद भी खाते हैं तो उसे ये कैसे समझाओगे मीठा खाने से मधुमेह बढ़ता है, इसे खाना छोड़ दो। आपको पहले खुद, अगर आप खुद नशा करते हैं और बच्चों को आप कहो तो बेटा नशा बुरी बात है, और बच्चे के सामने आप खुद शराब पी रहे हैं, बच्चे के सामने पिता खुद सिगरेट पी रहा है, तो क्या आप ये बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो नहीं पिएगा? नहीं, आपको अपने खुद के आचरण में नशे से दूर रहकर एक अच्छा आचरण बनाना होगा। फिर जब आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो आपका बच्चा आपकी बात को अपने आचरण में उतारेगा, उस बात को मानेगा। यही बात हमें सबको अपने अंदर लागू करनी है, अपने आचरण में लानी है। और व्यक्ति जो केंद्रित, जो पावर सेंटर होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड जो इंसान होता है, खुद को चमकाना, खुद को ताकतवर बनाना, उस भाव से बाहर निकलना होगा। हम ये जो चाहे सत्ता हमारे केंद्रित रहे, सब कुछ हमारे केंद्रित रहे, सब लोग हमारी ही इज्जत करें, हमें इज्जत पानी है तो दूसरों को इज्जत देनी होगी। सॉरी, हमें सांस में चला गया। तो मुझे लगता है कि हमें जो है, अगर हमारे पास धन है, अत्यधिक धन है, एक सीमा के बाद वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी अत्यधिक धन को अगर हम जरूरतमंद को समय पे मदद कर दें तो वही धन किसी काम आ जाता है। वरना वो जैसे कूड़ा घर में पड़ा है ना, वो बिल्कुल धन भी, अत्यधिक धन जिसका आपको यही नहीं पता गणना कितना धन पड़ा है, जो किसी के काम में ही आ रहा है, वो धन घर में पड़े हुए कूड़े के समान है। जैसे अगर वो किताबें खरीद ले बहुत सारी और उसे पढ़े ना, उसे अलमारी में सजा कर रख दे और किताबें लाते रहे, रखते रहे, लाते रहे, रखते रहे और पढ़े ना,
एक दिन वही किताबों का ढेर आपको कूड़ा नजर आएगा, और एक दिन आपके बच्चे उसी को किसी कबाड़ी को भेज देंगे। लेकिन अगर आप किताब खरीदे और उसको पढ़े, पढ़ के उससे ज्ञान अर्जित करें और फिर उस ज्ञान को दूसरों में बांटे, तो वो किसी काम का है। तो ऐसी धन भी ऐसा ही है कि जितना आपके प्रयोग के लिए चाहिए उतने के बाद अगर बहुत ज्यादा है और आप किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, किसी बच्चे की फीस जमा कर दें, किसी को किताबें दिलवा दें, किसी का इलाज कर